नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि आज एग्रो बिहार मेला 2024 का आखिरी दिन है और यहां पर काफ़ी संख्या में किसान अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि ये मेला खासकर कृषि को बढ़ावा देने को लेकर आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग जिलों से तमाम किसान पहुँचते हैं। यहाँ पर किफ़ायती कीमत पर मशीनें भी उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि जिस मशीन से आप फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे आपको फार्मिंग में सुविधा हो सकती है, उचित मूल्य पर यहाँ पर मशीनें जो है उपलब्ध कराई जाती है। और इसको लेकर अलग अलग जिलों से किसान पहुँचते हैं, खरीदारी करते हैं। और इसी दरमियान आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, जो किसान हैं मौजूद है, वो खरीदारी कर लौट रहे हैं, क्योंकि आज मेला का आखिरी दिन है। तो चलिए एक बार जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस बार मेला में क्या कुछ खास देखा है। जी बताइए कि आज एग्रो बिहार मेला में आप आए थे, कैसा लग रहा है एग्रो बिहार मेला में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा यंत्र देखने को मिला है जैसे बीच में, लेकिन सब्सिडी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लॉटरी सिस्टम, ये दिक्कत है तो बहुत यंत्र, लेकिन किसान को कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग अंदर जब गए थे तो यहाँ पर देखिए कि किसानों के लिए अलग से जो है अनुदान राशि की भी व्यवस्था है, तमाम चीजें। हाँ, व्यवस्था तो है, लेकिन आवेदन करता है तो परमिट नहीं बनता है, तो परमिट नहीं बनता है तो यहाँ सामान नहीं मिलता है। तो मात्र देखने आवेदन किए, कई बार आवेदन किए, एक बार नहीं, के लिए ही है। 3 वित्तीय वर्ष से यहाँ आवेदन कर रहे हैं, हम लोग को डीओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात को लेकर कुछ से कुछ कमी दिखा दिया जाता है। यहाँ बोला जाता है जो लॉटरी सिस्टम है, पता लॉटरी में नहीं, आप माल खर्चा कीजिए तो आपका लॉटरी में नाम आएगा, माल नहीं खर्चा करेंगे तो लॉटरी नहीं लगेगा, बस वही नाम है। यानी लॉटरी सिस्टम जो है, इससे आप परेशान है, उसको लेकर आप कई बार बातों को रखे, लेकिन इस पे सुनवाई नहीं हुई। यहाँ हम लोग आए, बहुत सारा यंत्र हम लोग को पसंद पड़ा की इच्छा है, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलने के कारण हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं कि यंत्र ये लॉटरी सिस्टम और गड़बड़ है, उस हिसाब से सरकार को देना चाहिए। छोटे किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बड़े किसान पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको लाभ मिलता है। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि छोटे किसान इससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो खुद में सोचने वाली बात है, क्योंकि एग्रो बिहार मेला का आयोजन अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी सोचकर किया गया है कि सब तबके के जो किसान हैं उनको फायदा पहुँचे। तो क्या लगता है आपको? इन सभी चीज़ पर बातों पर ध्यान रखना चाहिए सरकार को, जो क्यों नहीं बड़े किसान को जब पहुँच रहा है लाभ, पैसा खर्च के करके वो लॉटरी या जो कुछ दे रहा है, फिर तो देना चाहिए ना। छोटा किसान भी रहा है ना, सरकार के नज़र में बड़ा किसान तो नहीं है, छोटा किसान भी है ना, इसको सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इतना संसाधन नहीं है जो वो डीओ ऑफिस जाए, वो लॉटरी पास करवाए, उनको नहीं हो रहा है, तो उनको कोई यंत्र का या सब्सिडी का सुविधा कोई नहीं, छोटे किसान को कोई सुविधा नहीं मिल रहा। तो फिर ये तो गलत है ना कहीं किसान, मतलब हर तबके के किसान होने चाहिए। इसमें छोटे किसान बड़े किसान से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब तक छोटा, एक चीज़ सुनिए, जब तक छोटा किसान अगर नहीं उठेगा ना तो बड़ा किसान उठने से, बड़ा किसान तो जो अगर जिला मुख्यालय से कोई 50 किलोमीटर दूर रहता है, उसको 10,000 सब्सिडी के लिए अगर 10 बार जिला मुख्यालय जाना पड़ा तो उससे अधिक तो उसको किराया भाड़ा लग जाएगा, तो क्या वो दौड़ेगा? आवेदन किया, कुछ दिनों के बाद उसको आवेदन को सर्च किया जाता है इंटरनेट पर, तो कहता है आपको आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि आपका लॉटरी में नाम नहीं आया। अच्छा, जैसे ये चाचा जी का कहना है कि ये जो लॉटरी सिस्टम है ये खराब कर दिया है चीज़ों को, क्या लगता है आपको? ये सब क्या होता है कि बिचौलिया या दलाल के द्वारा भी ऐसा बलगला दिया जाता है, और बड़े लोग को जो इसमें लग भीड़ का जो नज़दीकी है, जो हर समय वहीं पर रहते हैं, उन सबको फ़ायदा होता है। छोटे छोटे किसान नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो फिर इससे तो फिर एग्रो बिहार मेला का आयोजन करने का इसमें मतलब ही क्या हुआ, जब इस तरह से लोग परेशान ही है? खाता बस ही सरकार का खाता वही भर जाए, बस और कुछ नहीं। सरकार का कहीं से ध्यान दिखा करके, पेपर दिखा करके बस काम होता है और कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं काम होता है, और क्या काम होगा? जनता का ही पैसा का टैक्स कर और यहाँ उड़ाया जाता है, और क्या होगा? लापरवाही होती है। और जो किसी भी यंत्र पे, किसी भी चीज़ पे जो सब्सिडी दिया जाता है, सपोर्ट दैट 3 लाख रुपया का सामान है, उसमें 50% सब्सिडी है। अगर मैं छोटा किसान हूँ और उस पर हम 3 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, तो जो है से 1.5 लाख रुपये के सामान हम नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए सब्सिडी भी एक तरह से हम लोग को बरगलाने का काम करता है। सपोज दैट अगर हमें जो सामान खरीदना है 30 रुपये में, वो सामान को दाम है 60 रुपये, अब जो है से 30 रुपये हमको अकाउंट में पैसा लेने के लिए जो है से 3 महीना वेट करना होगा। तो मैं तो उतना बड़ा इन्वेस्टर हूँ नहीं कि मैं जो है से 60 रुपया लगा करके 30 रुपये का वेट करता रहूँ। ये भी जो है से किसान का जो किसानों को बरगलाया जा रहा है। उनका पेपर देखे, काउंटर पर ही सब्सिडी दे
सरकार तो छोटे किसानों के लिए लाभ का है, और नहीं तो ये ऑफिस का चक्कर जब तक रहेगा तो छोटे किसान का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। जी चाचा जी, आपको क्या लग रहा है? ये सब नाटक हो रहा है बाबू। आज के युग में मेहनत करके लोग गोभी उपजाया है, उपजाओ दो उपजा लो। आज 4 रुपये किलो गोभी बिक रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कहीं बेचने वाला नहीं। जो खरीद के ले जाता है वह 35 रुपये किलो बेचता है, और किसान जो उपजा के लाता है वो 4 रुपये किलो बेचता है। तो इससे लाभ क्या होगा? मेहनत हम करते हैं, फ़ायदा कोई तीसरा लेता है। आज इतना बड़ा मेला लगाया गया, क्यों? किसान को सब्सिडी देने के लिए। हम अप्लाई करते हैं, अब बाद में जजमेंट आता है कि आपका लेट हुआ इसलिए आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो यानी कहीं ना कहीं बस ये चीज़ कागजों पे है, और सही मायने में देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पे पूरे ऑल इंडिया में पूरे ऑल इंडिया में जितने भी फार्मर हैं सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट देते हैं। अगर हम 5 केजी अनाज बोते हैं तो उसे 50 किलो अनाज हम देने का क्षमता रखते हैं। हम अनाज खरीदते हैं 60 रुपये केजी जो बुआई होता है, और उसको जो है गेहूँ जब हम पैदा करते हैं तो उसको मात्र 15 से 20 रुपये रेट लगाया जाता है। जैसे उद्योगपतियों का रेट तय होता है वैसे किसानों का भी रेट तय होना चाहिए। कृषि यांत्रिकरण में एक ब्रश कटर मशीन है, मामूली उदाहरण दे रहे हैं मैम, जो ब्रश कटर है उसमें 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया सब्सिडी आता है। अगर यहाँ को जमीन किसानों का रजिस्ट्रेशन देख के या ज़मीन के कागज़ देख के यहीं सब्सिडी काट के दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो 6-7 हज़ार के लिए 10 बार जिला मुख्यालय दौड़ते रहे, कैसे होगा? में जो गेहूँ और चावल दिया जा रहा है उसको बड़ा कल्याण नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों से कि यहाँ पर ये जो है तमाम किसान हैं अलग अलग जिलों से आए हुए, जो कि बैनर के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि आत्म योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के अंदर किसान परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान ये जो है एग्रो बिहार मेला 2024 में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी परेशानियों को रखा और इन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार ये जो पहल कर रही है कहीं ना कहीं ये पहल जो है पेपर में दिखाने की एक जरिया है, कागजी पहल है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अपने परेशानियों को बयां किया है उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि जो किसान को ये कहा जाता है कि आपके लिए ही हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, हम किसानों को सुदृढ़ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है और किसान बेहद परेशान है। जहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और सब्सिडी सिस्टम में भी बदलाव होने चाहिए और साथ ही लॉटरी सिस्टम को भी खत्म किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।